में सनातन जैन धर्म की जय। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। आज दिखलाई दे रहा है कि श्रीमती कौशल्याबाई सूर्यकांत महाजन, उनके सुपुत्र डॉक्टर वीरेंद्र महाजन और 100 डॉक्टर प्रेरणा महाजन आज जो बराबर डेली क्लास में रहते हैं नियमित रूप से, और आज दिवाली 14 के दिन में वह दीप पूजन करके पुण्य संचय करेंगे। मैं संपूर्ण परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। डॉक्टर प्रेरणा, डॉक्टर वीरेंद्र, श्रीमती कौशल्याबाई, कुमारी सौम्या, संपूर्ण महाजन परिवार को बहुत सारा आशीर्वाद करिए। नमोस्तु हे धर्म सूर्य, तुभ्यं नमोस्तु वात्सल्य सिंधु, तुभ्यं नमोस्तु हे प्रज्ञा योगी, तुभ्यं नमोस्तु हे ज्ञान योगी। तुभ्यं नमोस्तु महाकवीश्वर, तुभ्यं नमोस्तु हे आर्षमार्गी, तुभ्यं नमोस्तु हे मोक्षमार्गी, तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी, तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी, तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी। संपूर्ण परिवार को बहुत सारा आशीर्वाद। डॉक्टर महाजन परिवार की बहुत बड़ी श्रद्धा और भक्ति है। 2003 से हमारे अनन्य भक्त हैं और एक तरह से आयुर्वेद के अच्छे डॉक्टर होने से हमारे संघ के ही डॉक्टर हैं। जब भी किसी को कुछ तकलीफ होती है डॉक्टर वीरेंद्र महाजन को बोलते हैं, बराबर वो सही इलाज बतलाते हैं और सबको अच्छा होता है। डॉक्टर वीरेंद्र महाजन को बहुत सारा आशीर्वाद। पिछली बार हम लोग उनके घर पर गए थे 2018 में 19 में, जब उनके यहाँ पर थे हम लोग नागपुर के अंदर में, तो पूरे संघ का बहुत अच्छा भव्य प्रवेश भक्तामर का पाठ उन्होंने किया था। मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। और आप सभी जो भी यहाँ पर लगभग 60 डिवाइस पर यहाँ जितने भक्त लोग हैं, दिवाली पर, दिवाली जैसे महत्वपूर्ण दिन में आप अक्षुण्ण लक्ष्मी, ज्ञान, धन ये पाने के लिए आप एकत्रित हुए हैं। मेरा सबको बहुत सारा आशीर्वाद। आपके लिए दिवाली खुशहाली भरी हो, आपके घर में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो, आपका हर दिन दिवाली हो, ऐसा मेरा आप सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद। ठीक है, डॉक्टर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? मिंटी भैया थोड़ा जरा उनको अनम्यूट करो वहां से। वत्सल, मिट्टी, मयूरी, कौन है भाई? हाँ, आशीर्वाद डॉक्टर साहब। क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? काका कौन से सगड़ा मदा में? अच्छा ठीक है, आशीर्वाद बहुत सारा। आइए, अपन चल रहे थे, मैंने इसलिए आपको सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभेच्छा दी है, बहुत सारा आशीर्वाद। और जिनके ऊपर निरंतर देव और सात गुरु की छत्र छाया होती है, जो भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं, खूब गुरुओं को आहारदान देते हैं, सेवा करते हैं, उन पर एवरी टाइम 24 आवर 365 दिन हमेशा गुरुओं का आशीर्वाद उनके ऊपर रहता ही रहता है। मेरा आप पर हमेशा आशीर्वाद है। चलेंगे सूत्र 35 की ओर। 7वां अध्याय का सूत्र है सचित्त संबंध सन्मिश्रा विश्व दुष्पक्वहारः। सचित्त संबंध सन्मिश्रा विषव दुष्पक्वहारः। इसका अर्थ है कि उपभोग परिभोग परिमाण जो व्रत है, उसमें व्रत में सचित्त आहार, सचित संबंध आहार, सचित सन्मिश्र आहार, अभिषव आहार और दुष्पक्व आहार, ये आहार जो है वो अतिचार है। और ये अतिचार कई बार आप लोग करते हैं और साधु को भी अतिचार से युक्त आहार कई बार आप देते हैं। सुनिए आप ध्यान से। सचित आहार कैसा होगा? सचित अर्थात जीव सहित। तो जो चित्त सहित सचित कहलाता है, सचित आहार सचित आहार कहलाता है। चेतना सहित द्रव्य लिया जाता है, वो सचित आहार कहलाता है। सचित संबंध, आहार स्वयं शुद्ध होते हुए भी सचित के संबंध मात्र से संबंध आहार हो जाता है। सचित सन्मिश्र अर्थात सचित से व्यतिकिरण
एक में एक सचित सम्मिश्र होकर के जो आहार होता है सचित कहलाता है। सचित संबंध और सचित सम्मिश्र क्या अंतर है, तो बतलाते हैं। सचित संबंध आहार को सचित से पृथक करना शक्य है, किंतु सचित सम्मिश्र जो आहार होता है उसको अलग करना नहीं हो सकता है। तो जो व्रती गृहस्थ है वो सचित सम्मिश्र आहार नहीं लेता है, ये अतिचार है। मोह प्रमाद के कारण से, भूख और प्यास से आतुर होकर के व्रती गृहस्थ अन्न पान, लेपन, आच्छादन आदि में स्थित आदि दोष लगा देता है। अभिशव आहार किसे कहते हैं, तो रात्रि के चतुर प्रहर के भिगोए हुए चावल द्रव्य कहलाते हैं और इंद्रियों के बल का वृद्धि कारक होने के कारण से उड़द विकार आदि वृषभ कहलाते हैं। तो जिस आहार से मानव, जो आहार के मानव बैल के समान कामी होता है, ऐसा कामोदक आहार वृश्य कहलाता है। तो द्रव्य और वृश्य दोनों अविशव कहलाते हैं। अविशव आहार को अविशव आहार कहते हैं। दुष्पक्व आहार जो ठीक तरह से पका नहीं है, अर्धपक्व है या अति गीला हो गया है, दुष्पक्व है, जला हुआ है, वो दुष्पक्व है। तो दुष्पक्व आहार भी सचित आहार में आता है, ये दोषपूर्ण आहार है। और वृश्य आहार, दुष्पक्व आहार, इसको लेने से क्या होता है, वृश्य आहार को लेने से मद की उत्पत्ति होती है। मतलब जिससे कामोत्पादक हो ऐसा आहार नहीं लेना चाहिए। और नशा जिसको चढ़े वैसा आहार नहीं लेना। दुष्पक्व आहार लेने से वात का प्रकोप होगा, उदर पीड़ा होगी, आदि रोग उत्पत्ति हो सकती है और रोग का प्रतिकार फिर आपको दूसरा आहार लेना पड़ेगा। इसलिए ये जो आहार सचित सम्मिश्र सचित संबंध, ये आहार क्या होता है, जैसे ये पत्ते पर रखा आहार है, कमल के पत्ते पर रख के आहार दिया, साधु नहीं ले सकते, सचित संबंध इसमें। सम्मिश्र सचित मिला हुआ, जैसे कच्चे पानी में पक्का पानी मिला दिया या पक्के दूध में कच्चे दूध मिला दिया, तो ये नहीं चलता है। अब दूसरी बात, दुष्पक्व आहार कैसे आप लोग करते हैं और कैसे आप सदुप करा देते हैं, ध्यान सुनो आप, ध्यान से अच्छे से। तो जैसे एप्पल फल है, केला है, अमरूद आदि फल है, इन फलों को आपने सुधारने के बाद फिर आपने उसको मतलब जो है वो गर्म पानी से धोया, ये दुष्पक्व आहार है। फल को सुधारने के पश्चात पानी से कदापि नहीं धोना चाहिए, वो धोने पर जहर हो जाता है। पानी से धोया हुआ फल गले में खराश, जुकाम, खांसी, बुखार देगा। सुधारने के पहले जो साबुत है, अखंड है, रेपर के साथ, छिक्के के साथ में है, ऐसे फल को पानी से धोकर के साफ कर लिया तो कोई दोष नहीं है। और एक बार धोने के पश्चात उसको आपने छिलका निकाल दिया, छिलका निकालने के बाद धोना भी हानिकारक है, टुकड़े करके धोना और हानिकारक है। फिर जो एप्पल फल आदि है वो नेचुरली पका हुआ है, तो उसको और पकाने की आवश्यकता नहीं। फिर पके हुए फल को काट करके सुधार करके वापस तवे के ऊपर आधा गरम करना, आधा गरम, पूरा भी नहीं किया तो ये अधपक हो जाएगा। गरम किया हुआ फल अभक्ष है, जूस भी अभक्ष ही है। गरम किया हुआ जूस यदि उसको अच्छे से गरम करे तो बात एक अलग है। हाँ, मतलब गरम पात्र में आपने बर्तन रख लिया, उसको गरम बर्तन उसके अंदर डाल दिया, छिनका दिया, उसमें दोष नहीं है। हाँ, लेकिन अधपक करना वो गलत है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। अति संवाद के 5 अतिचार। जब आहार देते हो तो आहार दान के 5 अतिचार कौन कौन से हैं? सचित निक्षेप, पापिधान, परद्रव्य, परव्यपदेश, मात्सर्य, कालातिक्रमः, सचित्त, निक्षेपा, पिधान, परव्यपदेश, मात्सर्य, कालातिक्रमः। 9:30 बज जाए तो आपको आहार को उठना है ना। सचित्त निक्षेप वो यहाँ नहीं आएंगे ऊपर। सचित्त पिधान, परव्यपदेश, मात्सर्य और कालातिक्रम, ये 5 अतिचार है। सचित्त निक्षेप वही आ गया कि सचित्त कवन पत्र, जैसे केले का कमल का पत्ता तोड़ा या केले का पत्ता तोड़ा और तोड़ करके भी उसका अंतर्मुहूर्त नहीं हुआ है
और अंतर्मुख पहले उसके ऊपर सामान रखा, सुचित निक्षेप हो जाएगा। सुचिता विधान क्या होगा? उसको ढांकना, केले के पत्ते से, कमल के पत्ते ढांकना, यह विधान हो गया। पर उपदेश, इस दान की वस्तु का दाता अन्य है ऐसा कहकर देना पर उपदेश है। अथवा मुझे असुविधा हो रही है इस कारण से ये दूसरा आपको दे देगा, तुम दे देना, ये पर उपदेश है। ये किसी को पता नहीं है किसी ने दिया और उसकी तरफ से ही दे रहे हैं। बिल्कुल। आचार्य भगवान कहते हैं कि आपको व्यापार, पुत्र उत्पत्ति और धर्म कार्य अपने हाथ से करना चाहिए। यदि स्वयं पुत्र उत्पत्ति की तो आपकी संतान कहलाएगी, स्वयं व्यापार अपने हाथ से किया तो आपके हाथ में धन रहेगा। पूरा नौकर पे छोड़ दिया आपने, नौकर के भरोसे आपका काम है, तो क्या होगा? और धर्म कार्य, हमारे आचार्य बतलाते हैं कि जो आप अभिषेक करते हो, पूजन करते हो, आहार दान देते हो, तो आप देखो मेरी ओर ध्यान दो आप, है ना, मुझको देखते हुए ध्यान से आप पढ़ो। मैं आपको स्वाध्याय करा रहा हूं और आप दूसरी माला फेरते बैठे हो, कहीं और आपका ध्यान है, तो मतलब नहीं उसका, है ना। मेरी ओर देखते आप स्वाध्याय का ध्यान लाओ पूरा। पूजन, आहार दान, धार्मिक कार्य, इसके तीन भेद हैं। एक होता है सात्विक, दूसरा होता है राजसी और तीसरा होता है तामसिक। तामसिक आहार में आपने दूसरे को लगा दिया, भाई तू कर लेना, उसी का तन, उसी का मन, उसी का धन, तू कर लेना, तो ये तामसिक है, आपने क्या लगाया। और राजसी, राजसी में द्रव्य आपका है, धन आपका है, पर तन मन दूसरे का है, करा दिया, तो ये राजसी है। और सात्विक, सात्विक में स्वयं का तन, स्वयं का मन, स्वयं का धन, नौकर ने ही बनाया, नौकर ने ही तैयार किया, नौकर ने ही दिया, नौकर का लगाया, तो तामसिक। द्रव्य आपका लगा, नौकर तैयार किया, आपने आकर दे दिया, राजसी। और स्वयं बनाना, स्वयं तैयार करना, स्वयं रेडी करना और स्वयं देखकर शोधन करके करना, उसके पश्चात उसको देना या पूजन करना, ये सात्विक की पूजा है, सर्वश्रेष्ठ उत्तम है, पुण्य भी पूरा मिलेगा, बिल्कुल पूरा पुण्य मिलेगा। तो प्रयोपदेश नहीं होना। प्रश्न आया कि कोई व्यक्ति स्वयं धन तो खर्च करता है परंतु स्वयं त्याग लेकर दान नहीं देता है, मतलब दान देने की योग्यता जैसे आज क्या लगे, आज कोरोना महामारी है, इस महामारी में क्या आप लोग नहीं आ पा रहे और आपने अपनी ओर से द्रव्य लगा दे कि हमारे आहार दान, कोई बुराई नहीं है, ये काल का अतिक्रम नहीं कर रहे आप, उसको चल रहे हैं। जैसे आज हमारे परम भक्तों में सो आशा विनोद शुभम प्रीतम बड़े प्रभा छावी औरंगाबाद से, उन्होंने आज का आहार दान दिया है, तो ये चीजें लगे। और अपना द्रव्य खर्च करके दूसरों से दान कराने वाले जीवों को धनादि की प्राप्ति तो होती है, किंतु तो अपने भोग के लिए नहीं, उसका भोग तो दूसरा ही होता है। जैसे खूब पैसा कमाया पर कमाने के पश्चात डायबिटीज हो गई, घर में मिठाई बन रही है पर दूसरा खाएगा, कोलेस्ट्रॉल हो गया, घर में बन रहा है, बच्चे खा रहे पर आप नहीं खा पा रहे, किडनी खराब हो गई, नमक का सामान सब बन खा रहे लेकिन आप नहीं खा पा रहे, इस तरह होता है। तो जो दूसरे मतलब द्रव्य लगाया और दूसरे से दिलवाया, देने की सामर्थ्य है, दे सकता है, योग्यता है, समय भी है, द्रव्य क्षेत्र का अभाव अनुकूल है, होने के बाद भी परवान की बस दे दे, हम नहीं देंगे, ये गलत है। प्रश्न है फिर यहां पर आ गया कि कृत कार्य अनुमोदना तीनों का फल बराबर है, फिर द्रव्यदाता मतलब मात्र धन खर्च करने वाला को उचित फल की प्राप्ति क्यों नहीं होती है। तो उत्तर दे रहे आचार्य कि पात्र दान, जिन पूजा हुई आ गई, जिन पूजा और पुत्रोत्पत्ति, ये तीन कार्य स्वयं को करने पर फलित होते हैं। वापस आ गए इसमें आगम में,
यदि कोई दूसरा मनुष्य अपंग है, रोगी है, विकलांग है या करने योग्य नहीं है, अशुद्ध है, तो स्वयं पश्चाताप करके दूसरों से दान पूजा कार्य से उचित फल को प्राप्त कर सकता है। अथवा तिर्यंच प्राणी है, पशु पक्षी है, दीनहीन मानव है, दान पूजा आदि की अनुमोदना करके भी धर्म के फल को प्राप्त करता है। जैसे जटायु पक्षी था तो पहले राजा था, बाद में जटायु पक्षी हुआ, वो मांसाहारी था। जटायु पक्षी ने क्या किया? आहार दान अनुमोदना किया। धन्य कुमार छोटा था, उसलिए उसने आहार दान का अनुमोदन किया। भगवान आदिनाथ के जीव ने वज्र को राजा के पर्याय में आहार दान दिया, तो राजा वज्र को रानी श्रीमती ने आहार दिया। अब चार जो खड़े थे वहां पर, प्रधानमंत्री, नगर सेठ, सेनापति और पुरोहित, ये चारों शुद्ध कपड़ों में नहीं थे, इसलिए उन्होंने आहार दान देखा, अनुमोदन किया। और चार तिर्यंच प्राणी भी थे, बंदर, सुअर, नेवला और बाघ, इन्हें वहां पर देखा आहार दान, तो आहार दान देखकर पुण्य कमा लिया। ठीक है, तो इसी तरह से आचार्य भगवान कहते हैं कि जटायु पक्षी आहार दान दे नहीं सकता था, या कोई शुद्र व्यक्ति है दे नहीं सकता, तो कम से कम आहार दान देख सकता है, अनुमोदन कर सकता है। किसी को विरधि है, सुतक पातक है, तो आहार दान स्वयं दे नहीं सकता, पर देखकर अनुमोदन तो कर सकता है। तो जटायु पक्षी ने अनुमोदन करके पुण्य कमाया, और तिर्यंच प्राणियों ने अर्धन देकर पुण्य कमाया। परंतु योग्यता होने पर भी जो प्रमादी है, विषांत होकर के दान धर्म की पूजा स्वयं नहीं करता है, दूसरों से कराता है, सबको समय प्राप्त करके भी धर्म के फल का भोक्ता नहीं बन सकता है। अब अगला प्रश्न है कि स्वयं दान धर्म करने का फल क्या है? तो भोजन और भोजन की शक्ति, रति शक्ति और स्थिति की प्राप्ति, यह और दान शक्ति से धर्म का फल है। मात्सर्य किसे कहते हैं? तो दान करते हुए भी पात्र में आदर ना हो, पात्र में यदि अनादर है, आदर नहीं है, या दूसरे दाता गुण को सह ना सके, किसी की तारीफ हो रही थी आप सहन नहीं कर पाए, उसकी क्यों तारीफ हो रही, मेरी क्यों नहीं हुई, मन खराब हो गया, तो आप ईर्ष्या भरी हुई है, ये पाप मन में कारण है। कालातिक्रम, भिक्षा काल को छूकर दूसरा काल अकाल है, और सकाल में आहार ध्यान देना कालातिक्रम है। साधु आहार के लिए आ गए, 9-10 बजे का टाइम है, 9 बजे का, फिर हम 11 बजे आहार दे रहे हैं, तो कालातिक्रम हो जाएगा। तो समय पर आहार दिया जाना चाहिए। फिर आहार के लिए समय पर उठना चाहिए, यदि समय पर नहीं हुआ वो कालातिक्रम होता है। बिल्कुल, आहार दान में सामयिक काल छोड़कर के आहार दान किया जाएगा। एक 11:48 से समय होता है, 12:12 का समय, 12:24 तक का समय होता है, वो टाल करके आहार लेना है, सामयिक काल टाल करके आहार। लगभग 12 से लेकर के 12:50 का समय जो होता है उसको छोड़ देते हैं। भिक्षा काल कौन सा है यहाँ बता रहे हैं? सूर्योदय के 3 घड़ी पश्चात और सूर्यास्त के 3 घड़ी पूर्व का काल भिक्षा काल है, इतना बता दिया। सूर्योदय की 3 घड़ी पश्चात, एक घड़ी में कितना होता है? 24 मिनट होता है, तो 24, 24, 48 से 24, 72, 1 घंटा 12 मिनट, मतलब सूर्योदय होने के 1.25 घंटे पश्चात आहार को उठ सकते हैं, और सूर्यास्त होने के 1.25 घंटे पहले भी आहार किया जा सकता है। सूर्यास्त होने के 1.25 घंटे पहले ये काल है, ये इसमें आया वो शास्त्र में। अथवा जिस काल में पात्र चर्या को आहार को निकलते हो, भिक्षा काल है। प्रथम बेला, द्वितीय बेला, ये भी हो सकती है। कोई विधान आ गया, पंचगण आ गया, या व्यवहार में किसी कारण से लेट हो गए। पात्र में अनादर कैसे? तो क्या हुआ, पात्र में आपको बता रहा हूं कैसे अनादर होता है। जैसे मुनिराज सामने आ रहे हैं और आते हुए भी आप बातचीत करने में लगे हुए हैं, सुनने से आप पड़गान नहीं कर रहे हैं, तो ये अतिचार है, अनादर है। जो अनादर करता है वो कर्म बांधता है।
और यदि उसके पीछे मेरे परिणाम बिगड़े तो उससे कई गुना कर्म मेरे को बंधेगा। ध्यान रखना। साधु पद अति उच्च है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो मीठे फल मिले, गिरे तो चकनाचूर। आप ये देखो कि आपकी नवद भक्ति हो रही कि नहीं हो रही। पड़गान यदि आपका हो रहा है, उच्चासन दिया है, पाद प्रक्षाल किया है, अष्टदल से पूजन की है, नमोस्तु किया है, मनोवचन काय शुद्धि बोली, आहार दान दिया, तो आप आहार लो। कई बार पूजन करने में बहुत अशुद्ध करते हैं ना, और उसके क्या करना? कुछ नहीं करना है। जो अशुद्ध बोल रहा है वो अपने कर्म बांध रहा है। उसके भाव देखी जाए। हाँ, उसके भाव की कदर बिल्कुल। वो बोल नहीं पा रहा है, पर विनय भक्ति होनी चाहिए, भाव देखा जाएगा। पर ऐसा नहीं कि आपकी सामर्थ्य है, शक्ति है, समय है, उसके बाद भी आप यहाँ बैठे मैं तेजस्वी पूजन कर लूंगा तो अनादर हो जाएगा उसके अंदर। हाँ, एक समान दूरी होगी। जब आचार्य की वंदना होती है प्रतिकोण के पश्चात, तो आचार्य वंदना गुरु से ना अधिक दूर ना अधिक पास। अपना थूक, अपना सांस गुरु के ऊपर ना जावे, और यहाँ गुरु बैठे और तुम लंदन में जाके वहां से बैठे हो, ऊपर से बैठ करके आप निश्चित कर रहे हो, तो ये पाप का बंद होगा। आचार्य वंदना नहीं है। अनादर कैसा हो गया? ढंग से नहीं पढ़ गायन किया, स्वयं पर तैयारी नहीं की, तो आपको पता है कि संग आ चुका, आहार दान देना है, तो भी हम जो है देर से तैयारी कर रहे हैं। क्या आहार दान देने को तैयार नहीं है? मेरे तो भाई एग्जाम है, मेरी तो परीक्षा है, मेरी तो बीमारी है, और आहार दान का भावी तो अनादर है, तो पूरी समाज उसका अंदर का भागी बनेगा। तो अनादर नहीं होना, समय पर अपनी तैयारी होना, विनय भक्ति से आहार दान देना, पड़गाहन करना, पड़गाहन में भक्ति से लेकर के जाना, उसके पश्चात आहार होने के पश्चात भी विनय से साधु को छोड़ने को जाना चाहिए। मैंने कई बार देखा है, इतना प्रमाद रहता है कि आहार दान हो गया, होने के पश्चात सीढ़ी नीचे उतर के माताएं नहीं आ पाती। ऐसा अवनय मैंने देखा है। भीड़ के अंदर में इतना पागलपन चढ़ता, उन्माद चढ़ता है कि यहां जैसे मेला ठेला आ गया, कश्मीर की यात्रा हो, कोई भी शहर की यात्रा हो, सम्य शिखर जी की यात्रा हो, मुक्तागिरी की यात्रा हो, पावापुरी की यात्रा हो, चंपापुरी की यात्रा हो, कहीं की भी यात्रा हो, उस यात्रा में इतना पागलपन चढ़ता है। कई महिलाओं में शुद्ध भोजन करने का इतना उन्माद रहता, हम शुद्ध खाते, शुद्ध खाते, शुद्ध खाते, कपड़े शुद्ध नहीं है, स्वयं बाजार में घूम रहे हैं, मेले में घूम रहे हैं, अशुद्ध कपड़े हैं, उसके बावजूद भी जहां साधु का आहार बन रहा है हम तो शुद्ध खाते हैं, और साधु का आहार चल रहा है यहाँ पर, अंदर बाहर आहार चल रहा है, अंदर घुस गए, वहां पर जाकर के सामान खाकर खाने लग गए, तो ये पाप का अभिनय होता है। जिस चौके में दिगंबर, जैन, मुनि, आर्यिका, क्षुरक्षिका का आहार होना है, वो चौका झूठा नहीं होना चाहिए। आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर तकलीफ है, तो तकलीफ होने पर आपको भोजन करना है, तो आप भोजन अलग से निकाल लीजिए। शुगर है आपको, तो आप खाना अलग से निकाल लो, निकाल करके चौके वाले कपड़ों में आहार भोजन नहीं करना। जिन कपड़ों से भगवान की भक्ति करते हो, पूजन आप करते हो, उन कपड़ों में विधान करते हुए, विधान के तुरंत बाद उन्हीं कपड़ों के अंदर भोजन नहीं करना। बड़े बड़े विधान होते हैं, पंचकनक होते हैं, यहाँ पंचकनक चल रहा है, वो रेडीमेड कपड़ा आपने पहना हुआ है, उसी कपड़े में आप चले गए, भोजन भी कर लिया, और फिर वापस पंचकनक में आकर बैठ गए, तो अनादर आप कर रहे हो, भगवान का अनादर कर रहे हो, गुरु का अनादर आप कर रहे हो। आहार वाले कपड़ों में भोजन नहीं करना, या करना भी है तो आहार के पहले तो नहीं करना। जिसमें आपको आहार दान देना है, जिससे आप आहार दान देने वाले हैं, ऐसे कपड़ों में आहार दान, ऐसे भोजन कपड़ों में भोजन नहीं करना। आहार देने के बाद में आपने किया एक बार फिर भी चलेगा, क्षम्य, लेकिन आहार होने के पहले चौका झूठा नहीं होना, कपड़े झूठे नहीं होना। पहले ही खा लिया, टाइम से समय पर नहीं किया, अच्छे भक्ति भाव से नहीं किया, अपने दामाद एकदम बहुत अच्छा करते हैं साधु के लिए, उससे अच्छा करना चाहिए। हालांकि 100 में से 95% श्रावक भक्ति से ही करता है। जो स्वयं घर में नहीं खाता होगा, अपने बच्चों को नहीं खिलाता होगा, उससे कई गुना अच्छा साधु के लिए करने का प्रयास करता है। तो ये प्रयास भक्ति, ये पुण्य संचय कराती है। भिक्षा काल क्या बताया हुआ है? सूर्योदय के 1.25 घंटे बाद
1 घड़ी 24 मिनट की होती है तो 3 घड़ी टाल दीजिए बस। 1 घड़ी 24 मिनट की है, 3 घड़ी कितनी मिनट हो गए? 72 मिनट हो गया। तो सवा घंटा, 1 घंटा 12 मिनट, सूर्योदय के 1 घंटे 12 मिनट बाद में आहार हो सकता है, और सूर्यास्त होने के 1 घंटे 12 मिनट पहले भी आहार दान हो सकता है। कई बार ऐसा होता है, साधु विहार करते आए, लेट हो गए, तो लेट होने पर कई बार हमारे साथ में ऐसा होता है, वही विधान करे, पंचकरण कर रहे, लग गए, टाइम हो गया वहां पर, तो कर सकते। समझ में आ रहा? तो ये जो है अति संवाद के 5 अतिचार हुए। आहार दान में हमें विज्ञान होना चाहिए। दाता के 7 गुण बताए हुए हैं, 7 गुण। पहले तो भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा, भक्ति और श्रद्धा, तुष्टिर, भक्तिर, विज्ञान, मरुदता, क्षमा, शक्ति, यत्रेते सप्तगुणः तम दातारं प्रशंसन्ति। मतलब श्रद्धा हो और संतोष रहे, चाहे भगवान का अभिषेक करो, चाहे पूजन करो, चाहे विधान करो, चाहे आहार दान दो। जैसे दवाई एक छोटी सी गोली भी काम कर जाती है, पूरा मेडिकल खाने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही भगवान का अभिषेक शांत आप कर रहे हो, और यदि आपने एक बूंद भी भक्ति से डाल दी, बहुत सारी भीड़ है, देखना चाहिए, पर भीड़ में पागलपन चढ़ता लोगों को। भीड़ में चाहते हैं कि पूरा हम ही कर ले, तो गलत होता है। थोड़ा सा कर लिया, फिर दूसरे को मौका दिया। मैं हमेशा बोलता हूं कि भगवान का अभिषेक, पूजन, विधान स्वयं करने में पुण्य है, और स्वयं करके दूसरों को और मौका देने महापुण्य है। जितने लोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे, उसका पुण्य आपको लेके आपने अवसर दिया सबको करने के लिए। तो श्रद्धा पहले होनी चाहिए। आहार दान में तुष्टि होना चाहिए, मतलब संतोष रहे। 1 गिलास दिलिए, संतोष। हाँ, यदि भीड़ नहीं है, वहां पर कोई भी नहीं है, फिर मेरे से 1 गिलास दिलिए हो गया संतोष, ये नहीं चलेगा। अब जैसे कोरोना काल है और कोई साधुओं के पास में शावक खड़े ही नहीं है, तो 1 लगाना। वहां पर क्या करना भाई, कि अपने को संभाल करके, यदि कोई नहीं है तो अपने पूरा आहार देना। अथवा कोई चौके में नहीं समझ रहा है, आहार दान में गड़बड़ कर रहा है, तो स्वयं आ जाओ सामने फील्ड में, और भक्ति से आहार दान को पूरा संभाल लो। तो देने वाले बहुत सारे हों तो भाई शोधन करते जाओ, सबको दिलवाते जाओ। श्रद्धा, उसकी मतलब संतोष, और भक्ति, आहार दान भक्ति से किया जाएगा। कभी भी साधु के समक्ष संक्लेश या ऊंची आवाज में नहीं किया जाएगा। जो मिल जाए, 1 टुकड़ा मिल गया, संतोष रखो उसके अंदर। नहीं, हम तो पूरे 4 गिलास रहेंगे, हम तो पूरा ही देके रहेंगे, उसके लिए हमसे क्यों नहीं, ऐसी ईर्ष्या मास्टर नहीं चलेगा। श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विज्ञान, विवेक होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए कि साधु की उम्र क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, वो उपवास करने वाले हैं कि पढ़ने वाले हैं, पित्त प्रकृति वाले हैं, वात प्रकृति वाले हैं। कब प्रकृति वाले हैं? छोटी उम्र के हैं, बड़ी उम्र के हैं, मझली उम्र के हैं, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, ऋतु का, काल का, वय का, साधना का, गुणों का ध्यान रखना चाहिए। कोई साधु को मिर्ची अधिक लगती है, पसंद होती है, उनको मिर्ची दो। जिनको नहीं पसंद है उनको मत दो। किसी को बहुत गर्म पानी चाहिए, गर्म पानी दीजिए। किसी को ठंडा पानी चाहिए, गर्म करके ठंडा पानी दीजिए। ये विज्ञान होना चाहिए। अलुपता, कोई लोभ नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। क्षमा, कोई गड़बड़ कर जाए, चौके में कोई व्यक्ति आ गया, गड़बड़ कर रहा है, क्षमा, क्रोध रखो, क्रोध को मत करो, शांत रहो। और शक्ति, आहार दान देने की शक्ति भी हो तब आहार दान दो, नहीं है तो शक्ति जगाओ, फिर बाद में दो। कर्जा लेकर के आहार दान नहीं होता है। उधार ले लिया, नहीं, अपनी शक्ति तब अपने करना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आहार दान के सभा के 5 विचारों को समझा। ऐसा हमें उसका पालन करना चाहिए। और अभी प्रसंग है अच्छा, कि मैंने कल भी कहा था कि दीपावली, हम दीपावली पर अपने घर में लक्ष्मी का आगमन करना चाहते हैं, तो लक्ष्मी देवी को बुलाने से लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा। जो लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी के स्वामी, लक्ष्मी के धर्ता हैं, ऐसे लक्ष्मीपति क्योंकि जितने तीर्थंकर होते हैं उनके वंश में ही सारे मुनिराज कहलाते हैं।
हरिवंश पुराण में कहा है जो भी दिगंबर दीक्षा ले लेता है वो श्रीवंशी कहलाता है, श्रीवंश। इसलिए मुनि श्री कहते हैं, आचार्य श्री कहते हैं, उपाध्याय श्री कहते हैं, आरिका श्री, क्षुल्लक श्री, क्षुल्लिका श्री, श्रीवंशी है। तो जो श्रीवंश में है, इनके पास तपोधन है, सामान्य लक्ष्मी है, ऐसे क्षुल्लक, क्षुल्लिका, आरिका, मुनि, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, इनको आहार दान देना, ये लाइव लक्ष्मी को मतलब बुलाना है और दीपावली को जीवन रूप में मनाना है। बहुत बड़ा फल इसका है। अशोक काले जी ने पूछा है, दोपहर को शास्त्र पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ सकते हैं। अपन ने पढ़ा है, 4 से 5 के अंदर पढ़ा है, बस संधि काल टाल देना। संधि काल जो होता है, जैसे सुबेरे रात हो रही है, रात समाप्त हो रही है, सूर्योदय होने वाला है, तो वो संधि काल जो 48 मिनट का 2 घड़ी का होता है उसको टालना है। ऐसे दोपहर में जब मध्याह्न काल आता है तब 2 घड़ी उसको टालना है, और सूर्यास्त में 2 घड़ी टालना है। उसमें आप सिद्धांत ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं कर सकते हो। बाकी चलेगा। दीपावली पूजन में अकेले लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश की फोटो रखी तो नहीं चलता है, अकेले उसको रखा तो नहीं चलता है। और आपने जिन भगवान की मूर्ति रखी है, महावीर स्वामी की प्रतिमा है या गौतम स्वामी भगवान के चरण है, उसके साथ में आपने जिस प्रतिमा के ऊपर जिन प्रतिमा है, जैसे ज्ञानमती माता जी ने दी है सरस्वती और लक्ष्मी, तो जिन प्रतिमा जिसके ऊपर लक्ष्मी चलेगी, पर अकेले लक्ष्मी का फोटो नहीं चलेगा। समझ में आया? तो अभी निर्वाण लाडू का समय हमारा नजदीक आ चुका है और अनेक परिवारों ने अपने नाम दिए हैं। उसमें हमारे परम भक्त श्रीमान नितिन जी नखाते, सौ वैशाली यश श्रद्धा नखाते परिवार, आनंद अर्चना संतोष अर्चना नखाते परिवार नागपुर से, उन्होंने कल के विधान में सौधर्मेंद्र का पदवी प्राप्त किया है, साथ में निर्वाण चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं उनको बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ। ऐसे ही महेश माणक जी कटारिया रामगंज मंडी से, आपने प्रमुख निर्वाण चढ़ाने की भावना भाई है, हमारा उनको भी आशीर्वाद। और कल काफी नाम हमने महानिर्वाण के बोले थे। इसके अलावा आज जो हमारे पास विशेष नाम कल शाम को जो आए थे, उसमें कुछ छूट गए हो तो आप देख लीजिए। उसमें हमारे पास जो नाम थे कल निर्वाण लाडू के अंतर्गत, उसमें चंद्रकांत त्रिशला हर्ष पारस काटोलकर नागपुर से, सौ वैशाली अति परिवार बीट से, अमित पाटिल सांगली से, श्री सुभाष उज्ज्वला कशी मंगेश देवसी परिवार नागपुर से, श्रीमती धोंडाबाई प्रमोद राजेंद्र राहुल महादेव परिवार देवगढ़ राजा से, स्वाश्विनी दिलीप तरुण मोहनी महादेव परिवार देवगढ़ राजा से। कर सकते हैं 2 या 3 बजे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सौ विद्या हेमंत मेहता फल्टन से, श्री अमित सोनू निधि अक्षत नैतिक जैन परिवार नागपुर से, सो नीतू नितिन पलसापुरी नागपुर से, सो नैना दिलीप संजीत पाटाणे परिवार देवगढ़ राजा से, आपका नाम नाडू में आया हुआ है। सो कल्पना उदय डॉक्टर प्रियंका जैन बीट से, सचिन कैलाश चांदीवाल परिवार मुंबई से, सो ज्योति प्रकाश सौ पल्लवी धीरज सेठी परिवार हड़को औरंगाबाद से, भुगतान में एक नाम आया हुआ है औरंगाबाद से, श्रीमती पिंकी तरुण जैन परिवार स्वास्थ्य विहार दिल्ली से, सो उज्ज्वला ऋषभ सुरश्री श्रवण श्रावणी परिवार आगतपुर नागपुर से, सौ संपदा मुकेश रिया जैन परिवार नागपुर से, सौ वैशाली अरुण नखाते परिवार नागपुर से, श्री पवन जैन परिवार खंडवा से, श्री प्रमोद रोहिणी अशोक प्रिंस अभिषेक प्रिंस यश पाटिल परिवार राजा बाजार औरंगाबाद से आपके निर्माण लाडू के लिए आए हुए हैं। और आज का आहार दान सो आशा विनोद सोम प्रीतम प्रजाति परिवार ने दिया है, हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। और भी किसी को अपना निर्माण लाडू नाम देना हो तो ये मौका है आज भी। जिनवाणी माता कहती है कि निर्वाण लाडू जीवन में सुख समृद्धि का सबसे बड़ा कारण है और अंत में निर्वाण मुक्ति सिद्धि के लिए कारण निर्वाण लाडू होता है। इसलिए अभी मौका है, आज का एक दिन आपके बीच में है, तो अपना अपना भाव बनाइए और भाव बना करके आपकी शक्ति अनुसार, जैसे अभी अनेक लोगों ने प्रमुख लड्डू के लिए नाम लिखाया है, किसी ने महानिर्वाण लाडू को नाम दिया है, किसी निर्वाण लाडू को, जो शक्ति हो शक्ति के अनुसार अपना काम करें। मेरा काम आपको आह्वान करने का, प्रेरणा देने का है। मैं चाहता हूं कि आप में सब में दान करने की सामर्थ्य हो और ये छोटा मुट्ठी भर का दान, एक लड्डू भी आप निर्वाण में चढ़ाते हैं निर्वाण लाडू का, तो ये अनेक लाभ आपको देता है।
फिर से आप सुन लीजिए क्या लाभ देता है। निर्वाण लाडू आप चढ़ाएंगे तो आप भगवान की भक्ति करके एक ना एक दिन उनके समान ही अनंत गुणों के धारी अरहंत और सिद्ध बनेंगे। सबसे मुख्य लाभ यह है, निर्वाण लाडू का सबसे मुख्य लाभ क्या है, तो यह मुख्य लाभ है आपके लिए कि आप महानुभाव निर्वाण लाडू चढ़ा करके अनंत गुण के धारी बनेंगे, अर्थात क्रम से मुख्य रूप से अरहंत और सिद्ध पद की प्राप्ति है मुख्य रूप में निर्वाण पद। फिर सेकंड, निर्वाण लाडू चढ़ा करके संसार की संपूर्ण समृद्धि, सुख समृद्धि वो आपको प्राप्त होगी, अर्थात जब तक आप संसार में रहेंगे निर्वाण चढ़ाने वाला सुखी होगा, संपन्न होगा, घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, व्यापार वृद्धि होगी, कार्य सिद्धि होगी, बच्चों की विद्या सिद्धि होगी, रोग निवारण होगा, व्यापार चलेगा और आगे जाकर के इंद्र पद, क्योंकि सौदरमिंद्र लाडू चढ़ाता है, इंद्र पद, सौदरमिंद्र का पद, और आगे जाकर के महामंडलेश्वर, चक्रवर्ती बलभद्र आदि के पद प्राप्त होते हैं। ये पद मिलता है, ये पर्व होगा। और इस भाव में ये लड्डू चढ़ा करके दान आपका होगा, भगवान की भक्ति होगी, साथ में यही लड्डू चढ़ने के पश्चात जितने गरीब लोग हैं उनको बढ़ जाएगा। आज भी हमारे यहाँ पर निवेद्य चढ़ाया गया है और लड्डू चढ़ाया गया है, तो ये लड्डू चढ़ाने पर जो चढ़ेंगे ये सारे संपूर्ण जितने गरीब लोग हैं उन गरीब परिवारों के अंदर में ये बांट दिया जाएगा, गायों के लिए बांट दिया जाएगा। तो आपके द्वारा गौदान भी होगा। बिल्कुल, कल आपका नाम आया था सुभाष सुवांगी परिवार नागपुर से, में आपका नाम आया हुआ है। मेरा आपको बहुत सारा आशीर्वाद, आपका नाम पहले ले लिया गया है। और भी जिनको अपने नाम अभी देना हो वे अपने नाम दे सकते हैं। मिंटी भैया के पास में वत्सल जैन, मयूरी सेठी, धीरज कासलीवाल, नितिन जी रखाते अथवा हमारे अध्यक्ष चंद्रशेखर जी पाटनी, उनके पास में आप नाम दे सकते हैं और पुण्य संचय कर सकते हैं। अभी भी हम लोग इसके पश्चात अभी जाकर के आज क्योंकि 14 से तो भगवान की निर्वाण पूजा हम लोग आज भी करने वाले हैं। तीर्थंकर भगवान की त्रिकाल चौबीसी की हम पूजा करने वाले, अभी हमारे यहाँ विधान होने वाला है। और इसके पश्चात कल तो रह गई प्रवीण प्रदोष साहू जी परिवार, सविता प्रवीण साहू जी परिवार, इनका नाम निर्वाण के लिए आया हुआ है। हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद, जिन्होंने भाव बनाए अपने। अभी 84 डिवाइस है, जिसने भी मौका नहीं पाया हो, भले चाहे तुम्हारी जब सामर्थ्य हो, शक्ति हो, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने जब तुमको देना तब दे देना, धर्मतीर्थ में लगा देना। अच्छा, हाँ भाई मिंटी भैया, वत्सल यहाँ पर है क्या? जी गुरुदेव। वत्सल भैया जी गुरुदेव। कौन होस्ट कर रहा है? जी गुरुदेव, मैं ही कर रहा हूँ। हाँ, तो माता जी की डिवाइस को चालू कीजिए, स्पॉट लीजिए, स्पॉट पे आर्य कास्ता श्री माता जी की डिवाइस को स्पॉट लीजिए। ये देखिए आप, रात को लगभग 280 से ऊपर देखे थे डिवाइस, बिल्कुल थे ना। 286 ये देखिए, ये संपूर्ण अभी ये पूरे 24/8 द्रव्य 24 पूरे चढ़ाए जा रहे हैं। अभी आज पूजन चल रही है, ये आप देख रहे हैं। ये पूरा द्रव्य 24 नैवेद्य, 24 अक्षत, 24 थाली में फूल, 24 थाली के अंदर फल, पूरे 8 द्रव्य। और पावपुरी का जल मंदिर, 24 थाली में जल, 24 थाली में जल, 24 थाली में चंदन, 24 थाली में अक्षत, 24 थाली में फूल फल, ये सब कुछ अभी चढ़ाया जा रहा है। और निर्वाण लाडू जो बना हुआ है, आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं बनाया होगा ऐसा पूर्ण रूपेण शुद्ध। उसमें बोरवेल का पानी नहीं है, कुएं का पानी नहीं है, तालाब का पानी नहीं है, बल्कि नारियल के पानी को उपयोग में किया गया है। एकदम शुद्ध घी और शक्कर को धोकर के शुद्ध चाशनी। इसके पश्चात जो श्रावक है, ऐसा नहा धो करके, धोई दुपट्टा पहन करके वो उनके हाथों से लड्डू बनवाया गया है। तो ऐसा स्पेशल निर्वाण लाडू आगमुक्त विधि से जो बताया हुआ है, मोतीचूर का ही गोल दाने का लड्डू यहाँ पर कल चढ़ना है। तो मैं बार बार इसलिए आह्वान कर रहा हूँ, अभी मौका है, अपने अंतराय का निवारण कीजिए और लाभ लीजिए। कल पावपुरी की रचना आपको देखने मिलेगी, एकदम शुद्ध लड्डू है, पावपुरी की रचना है। महावीर भगवान भी हमारे चंदनपुर वाले होंगे और पावपुरी के भगवान महावीर स्वामी का भी मंदिर दिखलाई पड़ेगा। उन सबके समक्ष ये लड्डू चढ़ेगा। तो अभी जो महान भाव रह गए हैं अपने लाभ लीजिए। देखो आप,
दीपक भी हमारे पूरे 24 हैं। 24 दीपक, मतलब जल 24, चंदन 24, अक्षत 24, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल और अर्घ, ये 24 8 द्रव्य स्पेशल यहाँ पर चढ़ाए जा रहे हैं। ये पूजन अभी हम लोग करने वाले हैं। आज हमारे संघ में प्राय करके अधिकतर साधुओं का उपवास है 14 से, और अंतिम 14 से आज दिवाली की, तो इस कारण से उपवास साधु ने रखा हुआ है और हम आपके बीच बैठे हुए हैं। तो मेरा सभी को बहुत सारा आशीर्वाद जो यहाँ पुण्य संचय कर रहे हैं। और शाम को ठीक 6:30 बजे आप पुनः तैयार रहें। जो सामान कल आप लेकर आए थे उसमें आपको और एक्स्ट्रा धूप और सरसों लाना पड़ेगा। बाकी जो नहीं लेकर आए थे वो आज तैयारी कर लेवे, एक दूसरे को मैसेज कर देवे, क्योंकि आज 2:18 से दिवाली लग जाएगी, अमावस्या लग जाएगी। इस कारण से आप सही महान भाव आज ही दीपावली पूजन का लाभ प्राप्त कीजिए। और कल सवेरे हमारी जिनवाणी के अनुसार महावीर स्वामी की पूजा होगी। उसके पश्चात दोपहर में 3 से 5 में फिर हमारे यहाँ पर महावीर विधान, सरस्वती विधान, गणपति विधान दोपहर के अंदर रहेगा 3 से 5 में। सुबह 7 से 10 लाइव कार्यक्रम चलेगा और दोपहर में 3 से 5 भी लाइव रहेगा। और शाम को फिर 6:30 बजे महानुष्ठान रहेगा, मंत्रानुष्ठान रहेगा, कि आप लाभ प्राप्त करेंगे। एक बार फिर से आपको नाम बता देता हूँ, किसी का नाम छूट गया होता आप मुझे बता दें। निर्वाण प्रमुख निर्वाण में श्रीमान जितेंद्र, सो दीपाली, मिष्टी दिवांग पाटिल परिवार जालना से, और प्रमुख लड्डू के अंदर में अर्पित जैन परिवार रोहतक से। ऐसे ही सौदर मित्र और प्रमुख लड्डू के लिए श्रीमती मिलन, अमित सुनिधि, सुमित निकुंज, अमित सुनिधि सुमित निकुंज जैन परिवार बाराबंकी हैदराबाद से, और शांतिलाल जी कनकमाला कुशास्त्री परिवार फटना से प्रमुख लड्डू के लिए। सो पद्माबाई और समाधि गुप्त जी की स्मृति में मधुचंद जी कासलीवाल, संजय साधना कासली परिवार बीड़ बाईपास औरंगाबाद से मुख्य लड्डू के लिए। श्री राजेश, रीना, राशि धवल जैन परिवार जगदलपुर से। और सौदर मित्र के साथ तमिलनाडु में श्री आनंद, संतोष, नितिन वैश्य श्रद्धा परिवार नागपुर से। और महेश माणकचंद जी कटारिया परिवार रामगंज मंडी कोटा राजस्थान से आपके नाम आए हुए हैं। अब ध्यान सुन लीजिए, आप महानिर्वाण लड्डू के नाम ध्यान सुन लीजिए। सतीश मखे परिवार मुंबई नागपुर, सतीश सिंह मखे। और दर्शना यश संचय चंद्रशेखर पाटिल परिवार मालेगांव से, औरंगाबाद से, संस्कृत के अध्यक्ष, उनकी राशि भी आ चुकी है। रमनलाल चुनीदास साहू जी परिवार औरंगाबाद से, रमन नंदा साहू जी। सो आशा विनोद बड़जाती परिवार छावनी, श्रीमती पुष्पा, संजय वर्षा बड़जाती परिवार छावनी, शोभा भागचंद जैन परिवार छावनी, श्रीमती कुसुम रमेश जेजानी परिवार नागपुर, श्रीमती कौशल्याबाई, विजय रमेश चंद्र महावीर पाटनी परिवार अमन ग्रुप औरंगाबाद, श्रीमती शांता देवी, शरद, दिलीप, विपिन, हेमंत करण वाकले परिवार शाहगंज औरंगाबाद, श्री नवीन, रीता जैन परिवार लखनऊ, रानी पीयूष जैन परिवार जलगांव, नीरज, स्वाति, निशांत आयुषी पहाड़े परिवार नासिक, सौ शकुंतला, विजय, जितेंद्र, नितिन नवीन पाटनी परिवार औरंगाबाद, स्वर्गीय सौ उषा साहू जी की स्मृति में श्री प्रमोद केसरसा, सौ पूजा, विनय, सागर साहू जी परिवार औरंगाबाद, लोकेश, लता जैन परिवार लखनऊ, श्रीमती मनीषा राजेंद्र जैन परिवार नागपुर, श्री विशाल, सौ कोमल जैन परिवार बैंकॉक थाईलैंड, सो ज्योति राजेंद्र पहाड़े परिवार नासिक, श्री श्रेयांश, श्रीमती मंगल मगन अमित निधि जैन परिवार रोहतक, श्रीमती शशि प्रभा, सुमन संजय जैन परिवार रोहतक, श्रीमती श्री जिनेन्द्र, श्रीमती नीलम जैन परिवार अरुण जैन परिवार रोहतक, श्री विजय, सौ चंचला, संजय, सीमा खवड़े परिवार देवलगो राजा, सो श्री विजय, सौ प्रमोदिनी, सन्मति, सुरभि, नमन जैन परिवार, मयूर जैन परिवार पुणे यूएस से, इनका नाम भी आया हुआ है। श्री दिलीप बाबूसा साहू परिवार अमरीश गिरीश हड़को औरंगाबाद, रविंद्र, रवि, सरिता पांड्या परिवार नागपुर, स्वर्गीय शिखर जी अजमेरा की पुण्य स्मृति में श्रीमती पुष्पा देवी, प्रकाश, नितिन, अजमेरा परिवार अजमेरा मार्ग औरंगाबाद, श्री शरद, निर्मला, सागर, डॉक्टर सावन जैन जानपुर परिवार औरंगाबाद, अनिल, श्री अनिल, वर्षा, वेदांत मानिक परिवार नागपुर, सो अर्चना, मनोज गुणवाल परिवार गेवराई, श्री रविंद्र, सुरेंद्र, नीलेश, खड़गपुर परिवार देवलगो राजा, श्री अविनाश, श्रीमती संगीता स्मृति जैन परिवार लखनऊ। ये सब महानिर्वाण लड्डू वाले नाम हैं।
महानिर्वाण लाडू जो 5100 रुपये की राशि है। श्री विजेंद्र, श्रीमती सोनिया चक्र, जैन परिवार फरीदाबाद। श्री सुमन संतोष, सचिन कीर्ति प्रशांत, जिजानी परिवार नागपुर। आर्यन उत्कर्ष सौ रीना उदय गिरनी वाले परिवार देवगर राजा। श्री मोतीलाल राजेश पाटनी परिवार चिंतन करोली औरंगाबाद। श्रीमती मिलन सुमित इशिका, जैन परिवार बाराबंकी। स्वर्गीय विजय कासलीवाल जी की स्मृति में श्रीमती सुनंदा प्रिंस विनी पुष्टि रचित, जैन परिवार औरंगाबाद। श्री रविंद्र आशीष शशि अंशिता, जैन परिवार ग्वालियर। श्री सुरेश मुकेश ललित अजित रजत बड़जात्या परिवार इंदौर। श्री राजेंद्र पाटनी उपाध्यक्ष, वंदना भूषण पाटनी परिवार औरंगाबाद। श्री महाप्रसाद अग्रवाल बाराबंकी। श्री प्रमोद रेखा संजय आनंद शिखर, जैन परिवार बाराबंकी। राजीव रुचि, जैन परिवार बड़ौद मोंटी भैया। सो राजेश श्याम जिंतूरकर परिवार औरंगाबाद। इनके नाम महानिर्वाण लाडू के अंदर आए हुए महानिर्वाण लाडू। अब निर्वाण लाडू के नाम बोल रहा हूं, जिसका छूट जाए सो बोल देना। श्रीमती कौशल्या, डॉक्टर वीरेंद्र प्रेरणा महाजन परिवार नागपुर। श्रीमती सुवर्णा सुभाष रावत पुणे। गुप्तदान में एक नाम है। श्री मानवीर सुबोध पदम गंगवाल परिवार बालाजी नगर जी औरंगाबाद। ये सब 11 से 1 वाले नाम हैं। डॉक्टर अशोक सुशेला, विजय अतुल लोहाड़े परिवार औरंगाबाद। सो अश्विनी जीवन, डॉक्टर प्रगत सिद्धांत, जैन परिवार हडको। सो सुरेखा अशोक काले नागपुर। श्रीमती नाजुक देवी श्रेणिक पहाड़े परिवार बालाजीनगर औरंगाबाद। श्री पंकज रीता वर्णित, जैन परिवार दिल्ली। सो सुरेखा पवन संजोग छिपरा पकड़ी औरंगाबाद। श्री सुरेश हरकचंद, जैन परिवार डाबी। श्रीमती अर्चना श्रीपाल, जैन परिवार चांदा मेटा। श्री डल्लेश सो वंदना साउजी परिवार जालना। विद्या प्रमोद राखे परिवार नागपुर। रमेश निमिता उदयपुरकर नागपुर। सो किरण कैलाश सौजी परिवार जामखेड़। सो शुभांगी सुभाष उदयपुरकर नागपुर। नेहा रितेश यालकर परिवार पुणे। श्री शांतिलाल प्रमोद पाटोदी परिवार कन्नड़। श्री राहुल गोवनलाल कासलिया परिवार अरिहंत नगर। सो उज्ज्वला भरत गिरनी वाले देवलगर राजा। सो सुचेता अतुल सेठी परिवार औरंगाबाद। राजा भाव कल्पना अजमेरा परिवार औरंगाबाद। सो राखी कोमल लोहाड़े परिवार औरंगाबाद। सो जयश्री रतनपाल लोहाड़े परिवार। सो छाया दिलीप साउजी परिवार बीड़। नेहा संगीता प्रवीण सेठी औरंगाबाद। सो सुनंदा शरद मचाले परिवार नागपुर। श्री सुभाष रजनी काला परिवार नागपुर। श्री अमित अरिहंत ग्राफिक्स दिल्ली। श्रीमती वर्षा नारायणराव पलसापुरे नागपुर। श्री जयचंद पंकज पवन पाटनी परिवार नासिक। और कुमारी प्रीति अनिता अनिल सावजी जालना। दर्शन सागर शरद चंद, जैन परिवार देवलगर राजा। कुमारी युगंधरा, जैन नागपुर। नीलेश भिकचंद लोहाड़े परिवार अहमदनगर। श्री नवीन वर्षा एकांश, जैन परिवार दिल्ली। श्री अमित भोलानाथ नगर दिल्ली। श्री अंकित अशोक, जैन कन्नौज। श्री भागचंद वीणा, जैन परिवार कन्नौज। सो डेजी राजेश, जैन भरूच। श्री चंद्रकांत तिसला काटोलकर नागपुर। ये सभी नाम मैंने लिए थे अभी। वैशाली अतिनकर बीड़। अमित पटेल सांगली। सुभाष उज्ज्वला रश्मि मंगेश देवलसी नागपुर। धोंडा भाई प्रमोद राजेंद्र राहुल महाजन देवलगर राजा। सो अश्विनी दिलीप महाजन परिवार देवलगर राजा। विद्या हेमंत मेहता फलटन। अमित निधि, जैन परिवार सोनू भैया नागपुर। नीतू नितिन पलसापुरे नागपुर। नैना दिलीप वाटाणे नागपुर देवलगर राजा। कल्पना उदय डॉक्टर प्रियंका, जैन बीड़। सचिन कैलाश चांदीवाल मुंबई। सो ज्योति प्रकाश सेठी औरंगाबाद हडको। गुप्तदान में एक नाम है। श्रीमती पिंकी तरुण, जैन स्वास्थ्य विहार दिल्ली। श्री सो उज्ज्वला ऋषभ सुरश्री आगरकर परिवार नागपुर। सो संपदा मुकेश, जैन परिवार नागपुर। सो वैशाली अरुण नखाती परिवार नागपुर। पवन, जैन खंडवा। सो प्रमोद रोहिणी पाटनी परिवार राजा बाजार से। और कल के आहारदान में नाम है सुमित रानी बाकलीवाल परिवार हडको औरंगाबाद से। और आज के आहारदान में सो आशा विनोद बड़जाती परिवार छावनी औरंगाबाद से इनके नाम आए हुए हैं। दो उनका और यहाँ पर अभी और नाम आए हुए हैं कुछ नाम। उसमें सो शकुंतला पन्नालाल जी खबड़े परिवार, उनके द्वारा आहारदान के लिए नाम दिया 1 महीने में। और साथ में लड्डू के लिए कल उनका नाम है, कल की उनकी ओर से हमारा उनको आशीर्वाद। डॉक्टर सोनल कनोरकर न्यू जर्सी से, उनका नाम निर्वाण के लिए आया हुआ है। दोषी भद्र कुमार अमृतलाल एंड फैमिली निर्वाण, उनका नाम कुंजन दोषी की ओर से नाम आया हुआ है। और सुधाकर नेमी नास्ता गणोरकर परिवार कोपरगांव न्यू जर्सी। इसके अलावा मीत जिनेन्द्र अक्कर बोटे, इसके उपलक्ष्य में उन्होंने निर्वाण में नाम दिया है। तो मेरा सही परिवार को बहुत सारा आशीर्वाद जिन्होंने नाम अभी दिए हैं। तो आप सभी अभी से पुण्य संचय कर रहे हैं, और भी यदि किसी का रह गया हो तो अपना पुण्य संचय करें, लाभ दे दें। सभी के लिए मेरा आशीर्वाद। हाँ ठीक है।
मंगाले ने लिखा, उनको मैसेज मंगा लो फिर। सभी के लिए आशीर्वाद। आज का कोड नंबर है 14। आज 14 है, 14 है और यम 14 है। आज भगवान ने संपूर्ण क्रियाओं से विघटन करते हुए उन्होंने उत्तम ध्यान की ओर अपना लक्ष्य बनाया। यम को जीता, इसलिए आज 14 आज का कोड है 14। ठीक है, सभी को आशीर्वाद। हे जिनवाणी भारती तो हे जो तेरा शरणालहे सो पावे सुखे, जा वाणी के ज्ञान ते सुचे लोकालो, सो वाणी सदरो सदा दे तो होठो, देव भजो अरिहंत नित गुरु सेवो निर्गम, दया धर्म पालो सदा ये मुक्ति का फल, धर्म कर संसार सुख धर्म कर निर्माण, धर्म पंथ साधे विना नर्तरियं समान, अभिमान नहीं करो निंदा छोड़ है संसारी संग ध्यान तोरा छोड़, सुमति सुकर्य संग बड़ो उपकारी है, मुनि मन निर्मल सोहे गंगा को जल, करम बंधन हो तत्वधारी है, संयमति करो जप 12 विधि धारता, ऐसे मुनि राज सबको वंदना हमारी है, ऐसे ऋषि राज सबको वंदना, ऐसे श्री नंदी जी को वंदना हमारी है। नमोस्तु मंडितकालम मंचेमी पूजेमी बंदामीण वसामी दुखको कमको वैराव वैगणन समय उत्पत्ति हो मच्चा। नमोस्तु ऋषि। 9 बार नमोकार मंत्र करिए और कल सुबह ठीक 7 बजे आप तैयार रहिए। एक बार फिर माता जी की डिवाइस को स्पॉट पे लीजिए। मिट्टी भैया, माता जी को स्पॉट पे लीजिए और देखिए आप ये कि 24 थाली में 24 श्रीफल, ऐसे ही कल भी यहाँ आप देख रहे हैं माता जी के पास में, उनका माइक पे म्यूट कर दीजिए, उनका माइक अनम्यूट कर दीजिए, वो बोलते रहेंगे वहां से। माता जी आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए आप।